हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम संख्याओं को कॉमन निकालना सीखने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर काफी सारे सवाल दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो। इन सारे सवालों के लिए हम यहाँ पर संख्याओं को कॉमन निकालना सीखने वाले हैं। देखो, कॉमन निकालने का मतलब होता है किसी एक संख्या को बाहर निकालना। अब बाहर कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले सवाल को हल करते हैं। देखो, पहले सवाल में दिया गया है 12x प्लस 10। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, यहां पर बराबर का चिन्ह देंगे। जरा ध्यान से देखना। और कॉमन निकालने का मतलब मैंने क्या बताया, कॉमन निकालने का मतलब मैंने अभी अभी आपसे कहा कि हमें एक संख्या को बाहर निकालना है जो हर जगह मौजूद हो। देखो यहां पर देखो, दो टर्म है ना, तो दोनों जगह जो मौजूद होगा उस संख्या को हमें बाहर निकालना है। ठीक है, देखो यहां पर लिखा गया 12x, तो क्या हम 12x को ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणा 6x, बिल्कुल लिखा जा सकता है। फिर देखो यहां पर प्लस है तो हम यहां पर प्लस देंगे। अब देखो यहां पर लिखा गया 10, तो 10 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणा 5, लिख सकते हैं या फिर नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो इस टर्म में भी 2 मौजूद है और यहां पर भी 2 मौजूद है, तो अब हम क्या करेंगे ना, नीचे बराबर का चिन्ह देंगे और इस 2 को दोनों जगह से उठा करके एक जगह में लिखेंगे। फिर ऐसा ब्रैकेट लगाएंगे, यहां से हमने 2 को उठाया तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 6x बचा है, तो हमने यहां पर 6x लिखा है। फिर देखो यहां पर क्या बचा ना, यहां पर प्लस बचा है तो हमने प्लस लिखा। और यहां पर से क्या बचा, देखो यहां पर भी हमने 2 को उठा लिया तो यहां पर बचा है 5, तो हमने यहां पर लिखा 5। तो 2 हमारा कॉमन आ चुका है, देख पा रहे हो। तो ये हो चुका है हमारा आंसर सबसे पहले सवाल का। यहां पर हमने 2 को कॉमन निकाला। कॉमन निकालने का मतलब 2 को बाहर किया है, देख पा रहे हो, ब्रैकेट के बाहर किया है। अब आप इसे चेक कैसे करोगे, चेक करने के लिए आप गुणा कर सकते हो 2 को एक बार 6x के साथ गुणा करो तो 12x आएगा, 2 को एक बार 5 के साथ गुणा करो तो 10 आएगा, यानी कि ये हमारा सही है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे सवाल को बनाएंगे। दूसरा सवाल में है क्या, दूसरा सवाल में है 3x प्लस 21, तो हम यहां पर लिखेंगे बराबर देंगे। देखो 3x लिखा गया है, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 3 गुणा x, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 3x का मतलब ही होता है ना 3 गुणा x, प्लस, तो हम यहां पर प्लस देंगे। यहां पर देखो लिखा गया 21, तो 21 के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं 3 गुणा 7, बिल्कुल लिखा जा सकता है, 3 7 21 होता है। अब देखो यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है। अब हम यहां पर नीचे बराबर का चिन्ह देंगे और 3 को बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट देंगे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ x बचेगा, यहां पर प्लस रहेगा ही, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ 7 बचेगा क्योंकि 3 को हमने बाहर निकाल दिया। तो ये हो चुका है दूसरे सवाल का आंसर। देख पा रहे हो कितना आसान है कॉमन निकालना, बहुत ज्यादा आसान है। इसी प्रकार से तीसरे सवाल को जरा ध्यान से देखना। तीसरे सवाल में लिखा गया 4x² प्लस 2x, तो अब देखो यहां पर जरा ध्यान से, यहां पर हमने बराबर के चिन्ह को थोड़ा सा नीचे दिया क्योंकि यहां पर जगह की कमी है। ठीक है, अब देखो 4x² लिखा गया है, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2, क्या होगा 2 इंटू 2, यानी कि 2 गुणा 2 4 हो गया। अब x² लिखा गया, x² का मतलब होता है x गुणा x। देखो 2 गुणा 2 4 और x गुणा x क्या हो गया x², यानी कि 4x² हो गया। और यहां पर क्या है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2x है, तो हम यहां पर प्लस देंगे, 2 गुणा x लिखेंगे। अब देखो इन दोनों जगह में क्या कॉमन जा रहा है, यानी कि क्या दोनों जगह मौजूद है। देखो यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है। तो अब हम यहां पर बराबर का चिन्ह देंगे, 2 को बाहर निकालेंगे और साथ साथ में x को भी बाहर निकालेंगे, तो हमने डायरेक्ट यहां पर x लिख दिया। दोनों को बाहर निकाल रहे हो यानी कि दोनों संख्या गुणा होंगी, और 2 इंटू एक्स यानी कि 2 गुणा x क्या हो 2x होगा, तो यहां पर हमने डायरेक्ट 2x लिख दिया। फिर यहां पर हम ब्रैकेट देंगे, यहां पर क्या बचा है, देखो इस 2 को हमने बाहर निकाल दिया है और इस x को हमने बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा 2 गुणा x, मतलब यहां पर 2x बचा है। यहां पर क्या बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है का मतलब 1 बचा है, तो हमने यहां पर 1 लिखा और यहां पर आंसर लगा दिया। चेक कर सकते हो, देखो 2x गुणा 2x, 2 दूनी 4, x इंटू x² 4x², 2x इंटू 1 यानी कि 2x गुणा 1, तो ये हो गया 2x, देख पा रहे हो। तो ये हमारा चेक भी हो चुका है। अब इसी प्रकार से अब हम हमारे चौथे सवाल को यहां पर बनाएंगे। चौथे सवाल के लिए हम यहां पर नीचे बराबर का चिन्ह देंगे। देखो यहां पर है 6a², ठीक है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 6 को 2 गुणा 3, लिखा जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और a के लिए हम लिखेंगे a गुणा a, यानी कि a² है ना, तो इसीलिए हमने a गुणा a लिखा है। फिर देखो यहां पर 3ab है, तो उसके लिए हम लिखेंगे 3 गुणा
ए गुणा बी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फिर देखो यहाँ पर 3ab स्क्वायर है, तो इसके लिए लिखेंगे 3 गुणा ए गुणा बी गुणा बी। बी स्क्वायर है, बी गुणा बी, बी स्क्वायर। अब देखो कॉमन क्या जा रहा है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है। चलो 3 को कॉमन निकालो। फिर देखो यहां पर ए है, यहां पर ए है, यहां पर ए है, तो हमने 3a को कॉमन निकाला। फिर देखो बी तो नहीं है कहीं, बी भी नहीं है, यानी कि बस यही कॉमन जाएगा। देखो 3a को हमने बाहर निकाला, यानी कि ये 3 कट गया, a कट गया। काटना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं यहां पर काट रहा हूं। तो बचा क्या, 2 इंटू ए, यानी कि 2a प्लस यहां पर देखो 3 और a बाहर निकल गया, सिर्फ और सिर्फ b बचा है, तो हमने b लिखा। यहां पर 3 और a बाहर निकल गया, सिर्फ और सिर्फ b इंटू बी, वो होता है b स्क्वायर, तो हमने यहां पर b स्क्वायर लिखा। ये आ चुका है चौथे सवाल का आंसर। अब इसी प्रकार से अभी आपको एक सवाल को खुद से बनाना है, वो होगा सवाल नंबर 5, और बनाने के बाद कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर करना है। सवाल है 20x² प्लस 10x। अभी आपको इसे खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने संख्याओं को कॉमन निकालना काफी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।